नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोटी जी। आज हम बात करने जा रहे हैं हलाल और झटका विवाद पर। हलाल और हराम मैं कह रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हलाल और झटका मीट का जो विवाद है उस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बुरखा विवाद के बाद बेंगलोर यानी कर्नाटक में एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हुआ है और ये है हलाल मीट का विवाद या फिर झटका मीट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये हलाल मीट और झटका मीट क्या होता है। हलाल मीट मोस्टली जो एक हलाल एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जायज़ करके। तो जो हलाल मीट होता है वो मोस्टली मुसलमान लोग खाते हैं। उनका उनका उनके साथ कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो झटका मीट नहीं खा सकते, क्योंकि झटका मीट एक तरह से उसकी खाने की मनाही है। हलाल मीट में ये होता है कि जब किसी जानवर का गोश्त बनाना होता है तो उससे पहले उसको ज़िबा करना होता है, मारना होता है। तो उसकी गर्दन पे छुरी फेरी जाती है ताकि उसका सारा खून निकल जाए। जबकि इसके उलट जो झटका मीट होता है उसमें एक ही बार में गर्दन को धड़ से अलग किया जाता है, तो उसको झटका मीट बोलते हैं। इन दोनों में ये मसला है कि जो सरदार कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, वो झटका मीट खाती है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हलाल मीट खाती है। हिंदू रिलीजन में ऐसा कोई उसका पैमाना नहीं है, तो उनको इस चीज़ में कोई विवाद नहीं है, वो कोई भी चीज़ खा लेते हैं। इसी तरह जब ये विवाद बढ़ना शुरू हुआ तो कर्नाटक के जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सीटी रवि, उनका ये कहना है कि हम हलाल मीट नहीं खाएंगे। मतलब अगर मुसलमान हलाल मीट खा रहे हैं तो वो खाएं, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें हलाल मीट खाने के लिए मजबूर ना करें, हम नहीं खाएंगे, हम कोई भी मीट खा लेंगे। तो ये टोटल विवाद है। तो इस पे आपकी क्या राय है? ये विवाद है या ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कर्नाटक में पहले हिजाब पर विवाद, अब हलाल मीट पर विवाद। देखिए, जब ये हम लोग नैरेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे आपने बताया कि हलाल मीट की क्या परिभाषा और जो दूसरा मीट है उसकी क्या परिभाषा, तो एक तरह से जो खाता भी होगा वो भी शायद थोड़ा सा मतलब सोचता होगा कि यार खाना खा तो लेते हैं हम, लेकिन क्या वाकई खाना चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। अब इस पर विवाद ये है, साइंटिफिक रीज़न जो मैंने पढ़ा है, जो आपने भी स्टोरी एक लिखी है क्राइम तक पर, जिसमें है कि जो हलाल होते हैं यानी कि जो धीरे धीरे अगर किसी जानवर को मारा जा रहा है तो जो ब्लड है वो सारा निकल जाता है, जिससे कि साइंटिफिक रीज़न है कि बीमारियां नहीं होंगी, तो आप खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो झटका है उसमें जो ऑब्वियसली ब्लड रह जाता है बॉडी में, तो ऐसे में बीमारियों का स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये फ़र्क है। अब ऐसे में इसको लेकर विवाद है और वहाँ पर हिंसा भी कुछ एक मामला भी दर्ज हुआ है इसमें, क्योंकि वहाँ र्यूमर भी काफ़ी उड़े कर्नाटक में और इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। लेकिन डिबेट फिर वहीं आ जाती है जो आपने भी स्टोरी बनाई कि आखिर ये सदियों पुरानी डिबेट है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए और इस तरह से मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कोई भी कम्युनिटी के हों, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शायद कभी देखा भी ना हो कटते हुए, वो सिर्फ खाने में विश्वास करते हैं अपना खा के अपना। और कई ऐसे हैं जिन्होंने कटते हुए देखा और उन्होंने खाना बंद कर दिया, और कई ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक अलग डिबेट हो गई। लेकिन यहाँ जो डिबेट है वो ये है कि ये बोला गया है कि भाई हिंदू जो है वो हलाल मीट नहीं खाएंगे। मतलब उनका ये कहना है, जो सीटी रवि हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उनका ये कहना है कि हम पे थोपा नहीं जाए, थोपा ना जाए, हम जैसा खाना चाहें। हाँ, वो जैसा खाना चाहे, और ये आज़ादी सबको होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि उसको जो भी खाना है, जो भी पहनना है वो पहने, उसमें कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आप साइंटिफिक रीज़न की बात कर रहे थे, तो मैं एक आपको साइंटिफिक रीज़न दे देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो इसमें एक ये आपका बताता हूँ मैं, ये जो पीएच स्तर होता है, मैंने इसको इसलिए लिख लिया था ताकि आपको बताने के लिए आसानी हो। तो जब हलाल मीट होता है, हलाल तरीके से जो मतलब जानवर काटा गया है, तो उसके मीट में जो पीएच स्तर होता है वो 5.5 होता है। जबकि जो झटका मीट होता है उसका जो पीएच स्तर होता है वो 7 के ऊपर होता है। ऐसा माना जाता है कि ऊपर होने पे ज़्यादा खतरा बीमारियों का हो जाता है, इसलिए पीएच स्तर जो है उसका कम होना चाहिए, पहली चीज़। अब उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी चीज़ कि मांसाहार और शाकाहार, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो शाकाहारी हैं उनका ये मानना है कि जो जानवर हैं उनको हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए, ये एक अलग मामला हो गया। अब जो मांसाहारी हैं, जिनको गोश्त खाना है,
ठीक है, बहुत से लोग हैं, और ये किसी ख़ास मज़हब या कम्युनिटी की बात नहीं है, सारे लोग गोश्त खाते हैं। और जिनको गोश्त खाना है उनको, उनमें से दो मेनली कम्युनिटी जो इंडिया में रहती हैं, उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि गोश्त किस तरीके से बनाया गया है, हलाल तरीके से बनाया गया है या फिर झटका तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा जो बाकी कम्युनिटी है उनको कोई इससे लेना देना नहीं है कि वो हलाल है या झटका है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में इस चीज़ को इतना बड़ा विवाद बनाना चाहिए। जिसको जो खाना है और वो खाए, और जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। अब जहाँ पे ये बूचड़ खाने होते हैं, जहाँ पे ये गोश्त कटते हैं या जानवर मुर्गे बकरी कटते हैं, वहाँ पे जो भी काटने वाला है उसको ये साफ शब्दों में लिख देना चाहिए कि भाई यहाँ पे हलाल तरीके से काटा गया है, यहाँ पे झटके तरीके से काटा गया है। अब जिसको जो लेना है वो जाके ले लें। हाँ, ये एक तरीका ये होना ही चाहिए, बात सही है आपकी। लेकिन सवाल यही है कि अब इस पर विवाद क्यों है? जिसको जो खाना है वो खाएं, जिस हिसाब से खाना है। क्योंकि अगर खाना अपराध होता तो ऑब्वियसली नहीं खा रहा होता हर कोई। अपराध नहीं है, खा सकते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है, साइंटिफिक रीजंस भी हैं। और ये तो आपकी चॉइस पर है कि भाई आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है। ये तो कोई किसी पे थोप नहीं सकता, और इससे कोई रिलीजन का मुझे लगता है कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ये तो आप, लेकिन विवाद की बात ये है कि कर्नाटक में ही ऐसी क्यों चीज़ें हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो हिजाब को लेकर कितना ज़्यादा वहाँ ड्रामा हुआ, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। इसके बाद अब ये मामला वहाँ, एक मोटे तौर पर देखिए, इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इसको अलग रख के मोटे तौर पे ये सारे जो विवाद पैदा किए जाते हैं वो अपने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किए जाते हैं। भले वो कोई भी पार्टी कर रही हो, कहीं पे ऐसे चीज़ें कांग्रेस वाले कर रहे होते हैं, कहीं पे बीजेपी वाले कर रहे होते हैं, कहीं किसी और पार्टी के लोग कर रहे होते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए होते हैं, वरना एक आम आदमी को इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी क्या खा रहा है क्या पहन रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ते खाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे भी दिल्ली में भी सुना होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग हैं वो मतलब उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि वो लोग डॉग्स को खा जाते हैं। तो अब ये कहा जाए कि डॉग्स को खाने पे पाबंदी है और कोई नहीं खाए, बल्कि और कोई नहीं खाता। मतलब अगर आप देखें तो ना कोई हिंदू आपको डॉग खाता हुआ मिलेगा, ना कोई सिख मिलेगा, ना कोई ईसाई मिलेगा, ना मुस्लिम मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ पे जो खा लेते हैं। तो अब ये उनकी चॉइस है, ठीक है। अगर उनको वो खाना है, जब तक कि सरकारी कोई पाबंदी ना हो, मतलब किसी जानवर को मारने में पाबंदी है तो नहीं खाना चाहिए, वो अपराध होना चाहिए। लेकिन अगर पाबंदी नहीं है तो जिसकी जो चॉइस है वो खा सकता है, बिल्कुल। हाँ, ये बात है। और आपको हमने केस भी देखा, सलमान खान ने जब शिकार किया तो कितना विवाद हुआ, और वो ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, लीगल था, मुकदमा भी दर्ज हुआ, जेल भी जाना पड़ा इस चक्कर में उनको। तो ये जिसमें हिरण का उन्होंने शिकार किया था, तो ये तो केस है ही। लेकिन जिस हिसाब से कर्नाटक में स्थिति बदल रही है, और ये पॉलिटिकल गिमिक ही कहें या कुछ भी कहें, जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड की जानी चाहिए ऐसी चीज़ें। और मतलब जिससे स्टेट की हार्मनी ना डिस्टर्ब हो, मतलब इससे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर बात दो कम्युनिटी के बीच में आ जाती है, और ये तमाम चीज़ें होती हैं। आपका क्या इसमें नज़रिया? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि घूम फिर के वो चीज़ें कम्युनिटी पे आ जाती हैं, ठीक है। अगर किसी एक आदमी ने गलती की है या कोई भी काम किया है ऐसा, तो वो उसकी अपनी जवाबदेही होनी चाहिए, ना कि कम्युनिटी पे वो सारी चीज़ें कर देनी चाहिए। जैसे ये हलाल और झटके की मीट की भी बात है, तो बहुत से लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हैं या होटलों में जाते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि ये कौन सा मीट है। अगर हलाल मीट है तो, अगर वो मुस्लिम है तो खा लेते हैं, अगर वो कहेगा नहीं झटका मीट है तो वो नहीं खाते हैं। इसी तरह जो सिख कम्युनिटी है वो अपनी चॉइस के हिसाब से वो मना कर सकते हैं कि हम नहीं खाएंगे, हम हलाल वाला, हम झटका वाला खाएंगे। तो आपके पास भी चॉइस है, जो बाकी कम्युनिटी है, कि वो अपने हिसाब से देखें कि उन्हें हलाल मीट खाना है तो खाएं, नहीं खाना है तो नहीं खाएं। तो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, उसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये मुद्दा बन रहा है तो ऑब्वियसली इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। अब अगली वीडियो में आएंगे, कुछ और आपको अपडेट देंगे कुछ और खबरों के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।